दोस्तों, आज हमारे पास हीरो होंडा का कार्बोरेटर है। बहुत से भाई लोगों की समस्या होती है कि उसमें माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है या आरपीएम की प्रॉब्लम आ रही है या ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके बारे में बताऊंगा कार्बोरेटर की कौन कौन सी सेटिंग होती है जिससे माइलेज की बढ़ाया जा सकता है और ओवरफ्लो को रोका जा सकता है या आरपीएम को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आज एच एफ डिलक्स हीरो का CD का 100 का जो कार्बोरेटर है तो वो है। कभी क्या होता है कि कार्बोरेटर के अंदर ओवरफ्लो की समस्या होती है, जैसे मतलब ये इस तरह से कार्बोरेटर रहता है। और बहुत सी बाइकों में जो पुरानी बाइक है, पुराने से पुराना माइलेज वो कार्बोरेटर है, उसमें समस्या रहती है कि ये ओवरफ्लो का जो होल है उधर से पेट्रोल आने लग जाता है और इसको बार बार हम रिपेयर करवाते हैं लेकिन ये सेट नहीं हो पाता है। तो देखो पहले एक दो बार ऐसा निकल रहा है, उसको हम सेटिंग करवा लेते हैं या कुछ मैकेनिक को दिखाते हैं, कंट्रोल में ये अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब नहीं हो पाता है पुराना कार्बोरेटर तो उसको कार्बोरेटर को चेंज कर देना चाहिए दोस्तों, जिससे आपका माइलेज भी बढ़ेगा और आरपीएम कंट्रोल में रहेगी। लेकिन इससे पहले इसमें क्या क्या कंडीशन है जिसके कारण इसका माइलेज को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे पुरानी बाइक होती है, स्पोर्ट बाइक है, उसमें चौंक है। अब ये हीरो होंडा की बाइक है, उसमें चौंक है। तो अब इस कंडीशन में ये बाइक में चौंक नहीं लग रहा है दोस्तों, समझ रहे हो। और आप जब चौक को लगाओगे तो आप इस तरह से उसको करोगे तब इसका चौक लगेगा। तो ये दृश्य मतलब पूरी जो कार्बोरेटर से एयर आ रही है, एयर फिल्टर से, उसको पूरी की पूरी को रोक लिया है और ओनली पेट्रोल का यूज होगा अभी। तो इस तरह से इसका चौक वो काम में आता है। जब स्टार्टिंग की बाइक है उसमें चौक होता है तो वो केबल के द्वारा लगता है दोस्तों, जिसमें क्या है केबल ख़राब हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसके कारण वो पूरा जेड है जो अंदर नहीं बैठ पाता। हम चौक लगाते हैं उसको उठा रह जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी बाइक है वो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, क्योंकि उसका जो चौक है वो लगा रह रहा है, जिसके कारण आपकी बाइक का जो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। तो इस वाले कार्बोरेटर में इतनी समस्या नहीं आती है, हालांकि इसमें भी आती है। जो ये स्प्रिंग आती है वो हम लगाने के बाद में हम ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, जिसके कारण इसमें इतनी समस्या नहीं आती। लेकिन स्प्रिंग टूट जाती है तो इसमें भी स्प्रिंग आ जाती है। तो दोस्तों माइलेज की बात कर रहा हूँ तो माइलेज के अंदर या देखना आप दो होल आ रहे हैं दोस्तों। तो ये वाला होल है ये मेन जेड से लगाई और ये स्लो जेड से है। जब हम एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करवाते हैं जो ये समस्या उसमें कार्बोरेटर में ज़्यादा होती है। जो फोम वाला एयर फिल्टर होता है उसमें उसके कुछ कहना वो टूट के इसके अंदर डस्ट है वो टाइम में साफ नहीं करवाते, वो यहाँ इकट्ठा होकर इसको जाम कर देंगे। जो एयर स्लो वाला जेट है, एयर स्क्रू है, उसको जाम कर देंगे, जिसके कारण माइलेज नहीं दे पाएगी दोस्तों। और आपका जो आरपीएम में कमती बत्ती होता रहेगा इसमें। तो आपको ये जेट है खोल के और ये होल है वो साफ करना चाहिए। और इसमें दो तरह का जेट आता है दोस्तों, ये छोटा वाला है जो इसका स्लो जेट है और ये बड़ा वाला है जो मेन जेट है। तो ये उस साइड से जाम होने के कारण ये पेट्रोल और हवा दोनों बराबर में मिक्स में नहीं आएगी। तो उस टाइम पे आपकी बाइक है जो पेट्रोल ज़्यादा खर्चेगी दोस्तों, क्यों खर्चेगी, क्योंकि उसको एयर नहीं मिल रहा है बराबर, तो पेट्रोल को ज़्यादा यूज़ होगा उस टाइम पे। तो आपको ये होल है जो क्लियर करवाना चाहिए दोस्तों। और ये है उसका मेन जेट होता है दोस्तों, जो पेट्रोल को सप्लाई करने में काम आता है। तो अभी आरपीएम की बात करूँ तो ये आरपीएम का स्क्रू है और ये एयर का स्क्रू है। हम आरपीएम कैसे सेट करते हैं दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, पेचकस की मदद से ये वाला स्क्रू है उसको हल्का सा आरपीएम बढ़ाना है। उसके बाद में ये एयर वाला स्क्रू है उसको आपको इस तरह से घुमाना है कि जहाँ से ज़्यादा आरपीएम आ रहा है वहीं पे इसको घुमाने के बाद में ज़्यादा आरपीएम आएगा, वहीं पे उसको छोड़ देंगे। और उसके बाद में जो आरपीएम का नट है उसको स्लो धीरे कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि बाइक आपकी बंद ना हो पाए दोस्तों। तो ये माइलेज की सेटिंग होती है दोस्तों। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण कभी क्या होता है इसका ये आता है पिस्टन आता है, अभी आप खोल के दिखाएंगे। ये वाला पिस्टन है ये दागी हो जाता है, जिसके कारण आपका आरपीएम है वो एक जगह पर नहीं रहता दोस्तों, कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है। एक्सीलेटर वायर हम नया डलवा लेते हैं उसके बाद में भी ये समस्या आने लग जाती है। तो ये पिस्टन उस कंडीशन में चेंज होना चाहिए। आपको खोल के देखोगे तो उसके यहाँ पे स्क्रेच मिलेंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसको साफ़ करना है और ये पिस्टन जो है नया डाल देना दोस्तों। और
उसको फिर से लगा देना है। और आरपीएम की बात करूँ तो मैं आरपीएम की प्रॉपर सेटिंग करने के लिए ये वाला होल है, ये दोनों ये एकदम से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ इस स्लो वाले जेड वाला है एयर वाला, तो उसको जेड को खोलेंगे। पूरा खोलने के बाद में उसके अंदर एक रिंग आती है रबड़ की, तो वो रबड़ रिंग डालेंगे। उसके बाद में इस होल को क्लियर करेंगे और फिर से हम मिक्सर इसको मिलाएंगे। उसके बाद में आपकी बाइक का जो परफेक्ट एवरेज लग जाएगी दोस्तों। और अगर इस कंडीशन के बाद में भी आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा खा रही है, माइलेज सही नहीं दे रही है, तो दोस्तों उसके बावजूद आपको कार्बोरेटर चेंज कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कार्बोरेटर इस बाइक में ज़्यादा महंगा नहीं आता है। आप इसके बजाय साइन का कार्बोरेटर को रेट मिलाओगे तो आपको 5200 रुपये का साइन का कार्बोरेटर आता है दोस्तों। और इसका कार्बोरेटर 1700-1800 रुपये में ओरिजिनल हीरो का कार्बोरेटर आ जाएगा दोस्तों, तो ज़्यादा महंगा नहीं आएगा। तो आप नया कार्बोरेटर डलवा लोगे तो आपको इसमें बहुत सारी रियायतें मिल जाएगी। आरपीएम की है, माइलेज की है, या फिर इसकी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम ऐसी है दोस्तों, ज़्यादातर बाइक पुरानी बाइकों में मिलता है। ये ओवरफ्लो के अंदर यहाँ पे ये वाला होल देख रहे हो, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ओवरफ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है। कार्बोरेटर की पुराने कार्बोरेटर में उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों, ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम। तो ओवरफ्लो के अंदर हम क्या होता है कि इधर से पेट्रोल निकलने लग जाता है। जब टूटी को हम ऑन करते हैं तो इधर से पेट्रोल निकलने लग जाता है। तो उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक ये जो आप देख पा रहे हो, ये इतनी सी छोटी सी नीडल है, तो आपको 160 या 70 रुपये की आएगी। तो ये आपको चेंज करवाना है। अगर इसके बावजूद भी आपका पेट्रोल है वो लकीर हो रहा है, तो उसके बाद में ये 30-40 रुपये की आती है। मतलब पूरा किट आता है 200 रुपये का, तो वो आपको डलवा लेना 200 रुपये की किट। तो इसके बावजूद भी अगर आपका पेट्रोल है वो नहीं डट रहा है, तो इसमें जो ये आप होल देख रहे हो, तो ये होल है जो अंदर से कट जाता है या बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को है जो कमेंट करना। अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि हमने कुछ गलत बोला तो उस पर कमेंट करना दोस्तों, और प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब जरूर से करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।